वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर में। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने कल का वीडियो के बारे में हम लोग पढ़े थे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ने से पहले हमने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारत की भूगर्भिक संरचना का भाग 2 हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं? हम इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं भारत में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और उन चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था और उन चट्टानों से रिलेटेड कौन से मेटल उसमें पाए जाते हैं और उनका वितरण किस किस राज्य में और भारत के किस किस क्षेत्र में है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट से अवगत कराना चाहता हूँ। बेसिक कंसेप्ट क्या है? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जो पृथ्वी है, जो अपनी पृथ्वी है, वो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसे क्रस्ट बोलते हैं, वो मेंटल पे तैरते रहता है और मेंटल के नीचे या मेंटल में मैग्मा पाया जाता है। वो मैग्मा क्या होता है? मैग्मा एक आग का एक तरल पदार्थ होता है और उसी पे अपना क्रस्ट तैरते रहता है और मैग्मा में हमेशा हलचल और गतियाँ हमेशा होते रहती हैं, जिससे ऊपर वाले जो क्रस्ट या पृथ्वी के ऊपर जितनी प्लेटें हैं आपस में टकराती रहती हैं और आपस में गति करती रहती हैं। और जब वही मेंटल के नीचे से जो मैग्मा बाहर आता है, जिसको हम लावा बोलते हैं, और वो बाहर आके ठंडा हो जाता है और उससे जिस चीज़ का निर्माण होता है, उससे जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग चट्टान बोलते हैं। चट्टान होता क्या है? चट्टान एक कठोर टुकड़ा होता है, कठोर एक पार्ट होता है जो कि काफ़ी कठोर होता है। उसका निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी के अंदर जो मेंटल है, मेंटल के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, जिसे बाहर आने पर हम उसे लावा बोलते हैं, और लावा को काफ़ी समय लगता है उसके टेम्परेचर, उसके तापमान को कम होने में, और जब कम हो जाता है तो उससे जिस आकृति का निर्माण होता है उस आकृति को ही हम चट्टान कहते हैं। अब बात आती है चट्टान क्या होती है। आपने समझा चट्टान कितने टाइप के होते हैं? पूरी दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में आप चले जाइए, जनरली चट्टान 3 प्रकार की ही होती हैं और 3 प्रकार की चट्टानों में ही सब डिवीज़न अनेक अनेक पार्टों को कैटेगराइज किया गया है। वो 3 चट्टानें क्या होती हैं? जब मैग्मा ऊपर आता है, क्रस्ट को तोड़ के ऊपर आता है, और वो जब एक निश्चित समय के अंतराल जब वो सूख जाता है तो उससे जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जिस चट्टान का फॉर्मेशन होता है, उसे आग्नेय चट्टान बोलते हैं। इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जो बाह्य जो गतियाँ होती हैं, जैसे तापमान, वर्षा, दबाव इत्यादि के, उस पर हमेशा इफेक्ट, उसे हमेशा प्रभावित करते रहते हैं, और वो जो आग्नेय चट्टान होता है उसके विघटन के फलस्वरूप वो अवसादी चट्टान का रूप ले लेता है। जैसे क्या होता है, सपोज दैट ये एक इग्नियस रॉक है और इग्नियस रॉक पे वर्षा, तापमान, दबाव से ये टूटता है और टूटने के बाद कहीं जाके ये इकट्ठा होता है। फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर आती है, परत दर परत इकट्ठा होते जाता है, और उस परत दर परत पे जो इकट्ठा होकर जो चट्टान का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं परतदार चट्टान। आग्नेय चट्टान आपने समझा, परतदार चट्टान समझा। तीसरा चट्टान होता है मेटामॉर्फिक चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, हिंदी में कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान क्या होते हैं? कहीं कहीं जो आग्नेय चट्टान होता है और जो अवसादी चट्टान होता है, दोनों आपस में वहाँ के तापमान, दबाव के और पानी के जब आपस में तीनों मिलते हैं तो वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो वो चट्टानें होती हैं एक नए रूप में अपने आप को ढाल लेती हैं, एक नए रूप में ढाल लेती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, कायांतरित चट्टान बोलते हैं। आप दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाइए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कहीं भी चले जाइए, XYZ कहीं भी, आपको इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स ही मिलेंगे। उसी को सब डिवीज़न, उसी को अनेक भागों में बांटा गया है। ये थे चट्टान से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको बताया। और इसी से रिलेटेड भारत में जो चट्टानों का निर्माण हुआ, चट्टानों का जो फॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और उनका वितरण किस किस राज्य में है
और उन चट्टानों में कौन कौन से मेटल, नॉन मेटल, कहाँ कहाँ कोयल एक्सेट्रा पाए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना के भाग 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं चट्टानों के बारे में। हम बेसिक चीज़ जान लिए। उसके बाद आता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं वो प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टानें होती हैं, जो नीस एवं शिष्ट के रूप में बुंदेलखंड नीस, बेल्लारी नीस सबसे प्राचीन, उसके साथ साथ बंगाल नीस और नीलगिरी नीस नोजीवास। इससे पहले मैं बता दिया जो प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टानें क्या होती हैं। इग्नियस रॉक को ही हम प्राथमिक चट्टानें कहते हैं और सबसे पहले ये बना था, इसलिए इसको प्राचीनतम चट्टान बोलते हैं। प्राथमिक चट्टान समझ लिए, प्राचीनतम क्यों बोला जाता है, सबसे पहले यही इग्नियस रॉक बना था, उसी को ही प्राथमिक चट्टान बोलते हैं और सबसे पहले बना था इसलिए प्राचीन। और उसी इग्नियस रॉक के ही पार्ट होते हैं नीस एवं शिष्ट, जो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, जिसको बोलते हैं नीस एवं शिष्ट। और भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बुंदेलखंड, बेल्लारी इत्यादि, बंगाल का नीस है, नीलगिरी नीस है, यानी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे पाए जाते हैं कुछ अलग अलग पार्ट में आर्कियन क्रम का, जहाँ जहाँ लिखा हूँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब क्या आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में पाई जाती हैं। दूसरी चट्टान क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये वही चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, उन्हीं का सब डिवीजन है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, आर्कियन के अपरदन व निक्षेपण से परतदार चट्टान है। ये कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, अरावली, छोटा नागपुर पठार एक्सेट्रा। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार लौह अयस्क, तांबा, गोल्ड इत्यादि। आर्कियन क्रम की चट्टानों से जो टूटकर उनके निक्षेपण से, उसके विघटन से जिस चट्टान का निर्माण होता है, उस चट्टान को धारवाड़ क्रम की चट्टान बोलते हैं। और आप जानते हैं जब कोई चट्टान टूटता है तो कहीं ना कहीं परत दर परत वो जमा होते जाता है, इसलिए इसको परतदार चट्टान कहते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में मिलते हैं, उसके साथ साथ अरावली, छोटा नागपुर का रेंज, ये टोटली जो रेंज है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ये वाला रेंज, ये सारे रेंज में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टान खनिज के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे खनिज बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, चाहे लौह अयस्क हो, तांबा हो, गोल्ड हो, जो भी मेटलिक और नॉन मेटलिक जो मेटल्स हैं, सारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। यदि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आते हैं किस क्रम की चट्टानों में मेटलिक या नॉन मेटलिक चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप उसमें बोलिएगा या ट्रिक लगाइएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तीसरा आता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, जब धारवाड़ के अपरदन व निक्षेपण से परतदार चट्टान कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापाघानी व चेयार घाटी इत्यादि में पाई जाती है। पहले आर्कियन क्रम का था, उससे टूटने से धारवाड़ बना, और धारवाड़ क्रम की जब चट्टानें टूटती हैं तो उससे कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। आर्कियन से धारवाड़, धारवाड़ से कुड़प्पा, वो भी परत दर परत जमा होती हैं, इसलिए इनको परतदार चट्टान भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये जो ये चीज़ें हैं इस वाले कृष्णा साइड में, क्योंकि इनका नाम अपने इंडिया सब कॉन्टिनेंट के लिए इसका नाम अलग अलग लिखा गया है, लेकिन जो मोस्टली जो चट्टानें हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल में पाई जाती हैं, उनको इस टाइप में बांटा गया, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। पापाघानी, चेयार घाटी, नल्ला मलाई, ये साउथ साइड के रेंज में कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैं वहाँ पे अभी छोटे छोटे एरिया में पाए जाते हैं, जो यहाँ पे मैं नहीं नोट किया हूँ, यहाँ इस वाले रेंज में काफ़ी पाए जाते हैं। अब आते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा के विघटन से राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बिहार के सासाराम, बलुआ के पत्थर में मिलते हैं। क्या है, आर्कियन टूटा धारवाड़ में, धारवाड़ टूटा कुड़प्पा में। अब क्या होता है, कुड़प्पा के विघटन से, जब कुड़प्पा तापमान, दबाव, वर्षा के बार बार पड़ने से उनका विघटन होता है, वो विंध्य क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। उन्हीं से विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ में, बिहार के सासाराम में, हाँ वही सासाराम जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है, यहाँ पे, उसके साथ साथ और छोटा नागपुर के कुछ रेंज में पाए जाते हैं। ये बलुआ पत्थर इसमें मिलते हैं, यानी जितने भी ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये जितने भी आप स्मारक देखते हैं, प्राचीन स्मारक देखते हैं, उनका निर्माण विंध्य क्रम की चट्टानों में जो संगमरमर पाए जाते हैं, उन्हीं से ले जाके वहाँ पे बनाया गया है। पांचवा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। मैंने कल आपको पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के बारे में बताया था, उसमें टाइम जोन को अलग अलग पार्ट में बांटा गया था। उसमें मैंने आपको बताया था कार्बोनिफेरस युग में, जी हाँ, मैं कार्बोनिफेरस युग में बताया था कोयला का निर्माण हुआ था, तो उसी काल में कार्बोनिफेरस काल में ही से लेके जुरासिक युग तक, यानी डायनासोर के काल तक, कार्बोनिफेरस काल से लेके
डायनासोर के काल तक गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। अब इसमें क्या है, भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ से, जितना मैं यहाँ पे खाली गैप छोड़ा हूँ, जो खाली स्थान है, ये वाले रेंज, ये वाले रेंज में आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, भारत का 98% जो कोयला है वो हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, जो छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से कुछ साइड है, पश्चिम बंगाल कुछ साइड है, झारखंड है, ये वाले पार्ट क्या हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टान में। यानी भारत के 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जीवाश्म भी पाया जाता है और ये परतदार होते हैं। जीवाश्म मीन्स क्या होता है, जीवों का अंश, एक ऐसा चट्टान जिसमें जीवों का अंश होता है उसे जीवाश्म चट्टान बोलते हैं। जाहिर सी बात है, कोई चट्टान टूट रहा है और उसका चट्टान के टूटने से जो लेयर दर लेयर बन रहा है, तो उस लेयर में जीवों का अंश तो मिल ही जाएगा, या ऑलरेडी वहाँ पे जो जीव होंगे उसमें दब के मर जाएंगे, तो उसी को ही हम बोलते हैं जीवाश्म, जीवों का अंश, उसी को बोलते हैं जीवाश्म। तो जाहिर सी बात है, जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है एक परतदार चट्टान है, परत दर जमी है, तो जाहिर सी बात उनके अंदर जीव आ जाएंगे और उनके दबने से जीवाश्म बनेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है ये जीवाश्म भी, जीवाश्म इसमें पाया जाता है और साथ साथ ये परतदार होती हैं। ये था गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारे 6वां जो नंबर का है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ये मेसोजोइक महाकल्प में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर बेसाल्टिक लावा जमा है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के पश्चिमी एरिया, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग दक्कन ट्रैप बोलते हैं। दक्कन ट्रैप, कल मैंने आपको बताया था मेसोजोइक महाकल्प के बारे में, आप वीडियो रिवाइज करके पीछे जाके देख सकते हैं या नोट्स बनाए होंगे तो आपको मालूम होगा। मैं आपको कल बताया था मेसोजोइक महाकल्प के बारे में। मेसोजोइक महाकल्प में क्या होता है, ये जो महाराष्ट्र है या मुंबई महाराष्ट्र है, पश्चिमी तेलंगाना है, दक्षिण गुजरात है, इस वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी का एक दरारी उद्भेदन होता है। दरारी उद्भेदन क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखिए, यदि यहाँ पे मान लीजिए एक पर्वत है, पर्वत के नीचे वल्केनो है, वल्केनो अगर यहाँ से फूटता है या यहाँ के जो मैग्मा बाहर आते हैं, तो ये वाला जो मैग्मा आएंगे ऐसे बिछ जाएंगे, इसके पार्ट ऐसे बिछ जाएंगे, इसको बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन मतलब क्या, एक केंद्र से ये सारे लावा निकल के चारों ओर बिछ जाते हैं। अब दरारी उद्भेदन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई प्लेट है, प्लेट के बीचों बीच दरार पड़ जाता है और नीचे से मैग्मा का प्रेशर बना रहा है और यही मैग्मा तेजी से बाहर, जिसे लावा कहते हैं, आके चारों साइड और बिछ जाता है और इस बिछने से जो वहाँ पे लैंड या जो चट्टान का निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टान होता है। और यही दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, पश्चिमी तेलंगाना इत्यादि जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में क्या दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है, जो ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से जो लावा निकला था, मैग्मा जो बाहर आके लावा कहलाता है, वो निकला था पूरे लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, काफ़ी इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये जो लावा था बिछ जाता है और उसी पे ही दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है और इसे बेसाल्टिक लावा कहते हैं। लावा के ही जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो लावा के काइंड्स में बताऊंगा, बेसाल्टिक क्या होता है, नीस क्या होता है, सिस्ट क्या होता है, ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अगर हम देखें तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि चट्टान क्या होती हैं, चट्टान का फॉर्मेशन कैसे बना, चट्टान कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती है, आग्नेय, परतदार, रूपांतरित या कायांतरित, ये 3 टाइप की चट्टानें होते हैं। पूरे कॉन्टिनेंट में लगभग जनरली यही तीनों आपके रॉक्स पाए जाएंगे। भारत में इन्हीं रॉक्स को अलग अलग टाइम जोन के अनुसार अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए गए, अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जो हमने आर्कियन क्रम की चट्टान में पढ़ा, धारवाड़ क्रम की चट्टान पढ़ा, कुड़प्पा क्रम की चट्टान पढ़ा, विंध्य क्रम की चट्टान पढ़ा, गोंडवाना क्रम की चट्टान पढ़ा और दक्कन ट्रैप पढ़ा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, मैप में देख लिया जाए। मैप में मैंने बनाया है टर्सरी क्रम की चट्टानें। टर्सरी क्रम की चट्टानें को हम बोल सकते हैं सबसे नया, ये जो चट्टानें हैं सबसे नया है। जब मैं हिमालय का फॉर्मेशन बताऊंगा, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें आपको समझाऊंगा ये टर्सरी क्रम की चट्टानें होती क्या हैं, जो कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। वैसे जान लीजिए सबसे नई चट्टानें होती हैं
इनका फॉर्मेशन काफ़ी हाल ही में हुआ है। ये हमारे पश्चिम से लेकर पूर्व हिमालय के रेंज में जितनी भी क्रम की जो चट्टानें पाई जाती हैं, टर्सरी क्रम की चट्टानें होती हैं। ये भी एक क्या परतदार चट्टान होता है, परतदार चट्टान होता है। आगे पढ़ाएंगे। दूसरा होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने से या आग्नेय शैल की चट्टानों के टूटने से ही ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जिसमें आपका राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से कुछ पार्ट, इस पूरे पार्ट में, झारखंड के पार्ट में और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग में ये सारे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये हमने देखा। दक्कन ट्रैप अभी हमने समझा। ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन होता है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैल जाता है और ये आग्नेय ही सेल का ही एक पार्ट है। आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या थी हमने पढ़ा। आर्कियन क्रम की चट्टानें दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और काफ़ी प्राथमिक और सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ था। ये कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, साउथ आंध्रा और ये तेलंगाना या कुछ पार्ट या छोटा नागपुर के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं। हमने ये देख लिया, दक्कन ट्रैप देख लिया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें देख लिया, टर्सरी क्रम की चट्टानें देख लिया। अब बचता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या होती हैं? विंध्य क्रम के विघटन से कार्बोनिफेरस काल में जुरासिक युग से लेके ये इस क्या गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, जो कि आप कह सकते हैं विंध्य क्रम की चट्टानों के या प्राइमरी चट्टान जिसे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स के टूटने से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरासिक काल तक होता है। हमने ये देख लिया। और ये जो चट्टानें हमारे देश में जितनी ही पाई जाती हैं, एक निश्चित एरिया में जो पाई जाती हैं उनका विस्तार तो है ही है, साथ साथ इसे कुछ पार्ट साउथ में है, साउथ के कुछ पार्ट नॉर्थ या मिडिल इंडिया में है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे होंगे ये आर्कियन क्रम की चट्टानों में यहाँ पे मेघालय साइड में है। ये भी बताएंगे कैसे यहाँ बीच में बांग्लादेश आ जाता है। यहाँ पे एक आपका कह सकते हैं एलिबल सॉइल, यहाँ पे एक मिट्टी आ जाती है, फिर वहाँ पे इतना गैप कैसे हो गया, इसे भी हम पढ़ाएंगे। खासी गारो की गैप पढ़ाएंगे और ये सारी चीज़ें हमने आज देखा। दोस्तों, भारत की भूगर्भिक संरचना का भाग 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने बताया था भारत की भूगर्भिक संरचना को हमारे भूगोलवेताओं ने 5 भागों में बांटा है। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल पर्वतमाला और तटीय प्रदेश और द्वीपीय भाग। पांचों को हम एक एक वीडियो में डिटेल्स अध्ययन करेंगे, जिसमें आने वाले पार्ट में हम आपके दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपना सजेशन भेज सकते हैं और वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, किस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए और कैसे आप पढ़ना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। उम्मीद करते हैं हम आपको निराश नहीं करेंगे और उसी टाइप के आपका यहाँ पे कंटेंट और पढ़ाने का जो अपना अप्रोच है उसको काफ़ी चेंज करेंगे आपके लिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।